अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम अपलोड करेंगे इंग्लिश पेपर जो अभी हुआ है बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर का। तो उसकी करेक्ट आंसर कीज जिसको हमने मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई की है, तो वो करेक्ट आंसर कीज आज की लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपकी फिर बाकी न रह जाए। ओके, अच्छा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यूज है, विच वन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? तो कोर्टेसी है, पॉज है, या नन, या स्लैंग्स है। तो कोर्टेसी जैसे कि आपको मालूम है कि पोलाइटनेस, कंसिडरेशन या रिस्पेक्ट को कहते हैं। फास्ट जो है ना, फास्ट सैंपल चीज। स्लैंग जो है ना, आप इनफॉर्मल लैंग्वेज जब आप यूज करते हो तो ये बाकी नहीं है। इम्पोर्टेंट ओरल कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो क्या है? वो कोर्टेसी है। आप पोलाइटनेस हो, आप रिस्पेक्ट शो करते हो। ओके, अच्छा, if the summary is more than 25% the original text length, you need to more detail। तो अगर आपका समरी जो है ना वो 25% से ज्यादा हो तो आपने फिर क्या करना है? आपने उन ज्यादा जो डिटेल है वो डिटेल आपने डिलीट करना है, या आपने ऐड मोर डिटेल, ज्यादा डिटेल और भी आपने ऐड करना है, या इंक्लूड मोर डिटेल, और भी डिटेल जो है ना आपने इंक्लूड करना है, या फिर अप्रेजिंग आपने करना है। तो आपने फिर क्या करना है? अगर 25% से समरी ज्यादा हो तो आपने जो एक्स्ट्रा डिटेल उसमें होता है वो एक्स्ट्रा डिटेल आपने उनसे डिलीट करना है। ओके, अच्छा फिर अकॉर्डिंग टू स्लैश ब्लैंक, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। तो ये किसके मुताबिक जो है ना कम्युनिकेशन का ये इंट्रोडक्शन है? ये न्यूमैन और समर, लिवियस, या बोथ एंड बी। तो न्यूमैन और समर दोनों ने जो है ना ये इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन का किया था। ओके, अच्छा, डिसकंटिन्यू यूजिंग दिस क्रीम इमीडिएटली इट मेक्स यू फील। तो ये जो है ना ये स्लीपी, हंग्री, एची, एलर्जी। तो ये एलर्जी की वजह से इस तरह हो रहा है, या स्लीपीनेस की वजह से, या हंग्रीनेस, या एची। तो इसमें जो है ना एची जो है ना इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये गूगल वेबसाइट से लिए गए एमसीक्यूज है। अच्छा फिर 5 नंबर पे, ही इज नॉट ब्लैंक होम राइट नाउ। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन जो है ना वो है ही इज नॉट, एन, एट, विद, नॉन। तो ही इज नॉट एट होम राइट नाउ। ओके, अच्छा फिर आली ब्लैंक विद मी, आली प्लेज, आली प्लेड, आली प्लेइंग, आली प्ले। तो आली प्लेज विद मी ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। आली प्लेज विद मी। ओके, अच्छा फिर इसके बाद BETW, तो ये कौन सी के लिए जो है ना ये एब्रीविएशन है? उसका बिटवीन का है, बिट का है, या बेस्ट एवर का है? तो ये बिटवीन का एब्रीविएशन है। फिर फॉरेन नेम आर ऑफन प्रोनाउंस्ड। तो जो फॉरेन नेम्स होते हैं हमारे इलाकों में ज्यादातर जो है ना वो मिस प्रोनाउंस होते हैं, एम प्रोनाउंस, अन प्रोनाउंस। मीन के प्रोनाउंस का अपोजिट क्या है? तो वो क्या है? मिस प्रोनाउंस होता है। ओके, कि फॉरेन नेम आर ऑफन मिस प्रोनाउंस्ड। अच्छा फिर इसके बाद 9 नंबर पे, द प्रेसिडेंट चेयर द मीटिंग। तो अब चेयर का मतलब जो है ना वो क्या हो गया? चेयर का मतलब है सिट इन चेयर, या सिट ऑन द टेबल, सिट ऑन द फ्लोर, प्रिजाइड। तो इसका मतलब सिंपल ये कि प्रेसिडेंट ने जो है ना मीटिंग को चेयर किया, प्रिजाइड की, उसकी सदारत की। ओके, अच्छा, द कंक्लूजन ब्लैंक द डिस्कशन। द कंक्लूजन, तो कंक्लूजन जो है ना वो क्या करते हैं? सम ऑफ द डिस्कशन, डिवाइड, ओपन, नन। कंक्लूजन का मतलब है कि वो डिस्कशन को जो है ना वाइंड अप करते हैं, सम अप करते हैं। ओके, अच्छा फिर डोंट इंट्रोड्यूस ब्लैंक व्हाइल मेकिंग योर कंक्लूजन। जब आप कंक्लूजन करते हो तो आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करना है, न्यू पॉइंट्स को, टॉपिक्स को, एग्जांपल को। जब भी आप कंक्लूजन करते हो तो आपका जो ऑलरेडी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को आपको सम अप करेंगे, न्यू पॉइंट्स आप ऐड नहीं करेंगे। ओके, मे आई कम इन द वर्ल्ड, मे इज। तो इसमें जो है ना ये जो मे वर्ड है, ये मे वर्ड क्या है? ये मॉडल वर्ब है, या ये इनफाइनाइट है, या ट्रांजिटिव है, या ये मेन वर्ब है? तो मैं जो है ना ये कौन सी वर्ब में आता है? ये मॉडल वर्ब में शुमार होता है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद 13 पे, विच थिंग वी नीड टू डू एन राइटिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट में जो है ना आपने क्या करना है? रिकॉर्ड डिलीटेड डेटा, रिकॉर्ड द सर्वे नॉट कैरी आउट, रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट, और फॉरगॉट द ऑब्जेक्ट। जब आप रिपोर्ट जो है ना वो क्या करते हो? रिपोर्ट लिखते हो तो आपने ऑब्जेक्ट को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा फिर 14 पे, वी चाक्ड द नेम ऑन द वॉल। तो चाक का मतलब क्या हो गया? चाक का मतलब ये कि आपने व्हाइट चाक यूज किया, आपने रब, चाक रब किया, या राइट विद द चाक, आपने चाक के थ्रू जो है ना आपने लिखा किसी का नेम। ओके, अच्छा फिर द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, इट्स अ होप केस।
तो यहाँ पे जो है ना कौन सा सफिक्स फिर यूज होता है, होपलेस है या होपफुल है या होपेबल है या होपनेस है। तो पेशेंट इज अबाउट टू डाई, यहाँ पे जो है ना क्या है, ना उम्मीदी है, होपलेस है। ओके, तो यहाँ पे सफिक्स लेस यूज होगा। अच्छा, फिर द ब्लैंक अलाउ यू टू राइट शॉर्ट पंची सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट है, एक्टिव है, पैसिव है या स्पीच नन है। तो इन एक्टिव पैसिव का जब हम कंपटीशन करते हैं ना, तो कंपैरिजन करते हैं, तो एक्टिव वॉइस जो है ना वो मोर शॉर्टर देन पैसिव वॉइस होता है। ओके, तो इसमें मुझे जो करेक्ट लग रहा है वो क्या है, वो एक्टिव वॉइस है। अच्छा, फिर शी गेव हिम अ प्रेजेंट ऑन हिज बर्थडे, द प्रोनाउन शी एज ब्लैंक प्रोनाउन। तो शी कौन सा प्रोनाउन है, सैंपल ये कि शी कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव है, पर्सनल है, इंडिपेंडेंट है या पॉजेसिव है। तो शी जो है ना ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। अच्छा, फिर देयर आर ब्लैंक वेज टू स्टार्ट फोन कंजर्वेशन। शी इधर आप देखिए ना, शी ने नेम को रिप्लेस किया है, और जो नेम को रिप्लेस करते हैं उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फिर देयर आर ब्लैंक वेज टू स्टार्ट फोन कन्वर्सेशन। फोन कन्वर्सेशन की एक तरीका है, दो तरीके हैं या सेवरल तरीके हैं, मैनी तरीके हैं जिसके थ्रू आप फोन कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, एन अनआइडेंटिफाइड मैन नेफ्ट सिक्स फॉरनर्स। अनआइडेंटिफाइड मीन, तो अन सैंपल ये कि अनआइडेंटिफाइड का मतलब क्या है, टाल बंदा होता हो या कोट पहनने वाला बंदा था या अननोन बंदा था या नन था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है कि अननोन पर्सन था, वो क्या था, अनआइडेंटिफाइड मीन अननोन। I like traveling. The word inside parenthesis is noun, adverb, adjective या verb है। तो ट्रेवल, ट्रेवल जो है ना वो क्या है, वो नाउन है। ट्रेवल क्या है, नाउन है। ट्रेवल्ड और ट्रेवलिंग ये क्या है, ये फिर आते हैं हमारे पास एडजेक्टिव में आते हैं। ओके, ट्रेवल्ड, ट्रेवलिंग ये फिर एडजेक्टिव में आते हैं। अच्छा, फिर इन द वर्ल्ड हाइपरटेंशन द प्रीफिक्स हाइपर मीन, हाइपर का मतलब क्या है, यहाँ पे बिलो है या हाइपो बिलो के लिए यूज होता है, आपको पता है, और हाइपर जो है ना ये अबाउट के लिए या हायर के लिए यूज होता है। अच्छा, फिर शी टोल्ड हर फ्रेंड आई एम थ्रू विद ब्लाइंड डेट्स फॉरएवर, व्हाट अ डल इवनिंग, आई वाज बोर्ड एवरी मिनट, द कन्वर्सेशन वाज एब्सोल्युटली वेफर्ड। तो अब सैंपल ये कि वेफर्ड का मतलब क्या है, वेफर्ड का मतलब ये आफुल है, स्मूथ है, गुड है या अनइंटरेस्टिंग है। तो वेफर्ड का मतलब क्या होता है, अनइंटरेस्टिंग। ये कन्वर्सेशन जो है ना वो अनइंटरेस्टिंग था। 23 discussion part should link blank to practical usage. Theories practice class none. डिस्कशन क्या करते हैं, वो थ्योरीज को या जो लिटरेचर डेटा होता है, पब्लिश डेटा होता है, तो उसको प्रैक्टिकल यूजेज के साथ जो है ना वो क्या करते हैं, लिंक करते हैं। ओके, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन सीक्वेंशियल मैनर, इरेगुलर मैनर, हॉरिजॉन्टल या डेटा वाइज। तो रिपोर्ट को आपने हमेशा सीक्वेंस के थ्रू जो है ना वो लिखना है। ही इज अ ब्रेव मैन, द वर्ल्ड ब्रेव। ब्रेव क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या जो है ना ये एडजेक्टिव है। तो ब्रेव मैन ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसने जो है ना नाउन को स्पेसिफाई किया है। अच्छा, फिर द फिजिशियन विल बी मॉनिटरिंग यूर ब्लैंक टू मेक श्योर इट इजंट कैंसरियस। तो फार्मासिस्ट है, ग्रोथ है, लेबोरेटरी है या फोटो है। तो इसमें क्या है कि फिजिशियन ने जो है ना मॉनिटर यूर, फार्मासिस्ट भी नहीं आता, लेबोरेटरी भी नहीं आता, फोटो, ग्रोथ इसमें आता है। मीन कि फिजिशियन जो है ना वो आपको आपकी ग्रोथ को मॉनिटर करेगा कि आप जो है ना वो कैंसरस की तरफ जो है ना वो न चला जाए। अच्छा, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस द रिसीवर इज ट्रांसलेटिंग, इंकोडिंग, डिकोडिंग और डिलीवरिंग। तो मेनली जो सेंडर होता है, सेंडर इंकोड करते हैं, और जो रिसीवर होता है, रिसीवर जो है ना वो डिकोड करते हैं। ओके, अकाल 2 AM इंडिकेट काइनेसिस, काइनेसिक्स, क्रोनोमिक्स और हेप्टिक्स और प्रोक्सेमिक्स। तो यहाँ भी जो है ना टाइम मेंशन है, और जहाँ भी टाइम मेंशन होता है तो उसको हम फिर क्रोनोमिक कहते हैं। ओके, हेप्टिक्स जहाँ पे जो है ना फिर क्या मेंशन होता है, टच वगैरह मेंशन होता है, इस तरह की बाकी अल्फाज का। अच्छा, फिर रेफरेंस आर नॉर्मली लिस्टेड इन ब्लैंक बाय द ऑथर नेम आर इन न्यूमेरिकल ऑर्डर, मोस्टली स्टेप बाय स्टेप अल्फाबेटिकल। तो जब भी आप रेफरेंस बनाते हो ना, तो रेफरेंस को आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, मोस्टली भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं, या क्रोनोलॉजिकल भी नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपने रेफरेंस को फिर सेट करना होता है। स्टार्ट विद एन आउटलाइन एंड डेवलप गुड ब्लैंक बिटवीन सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट बिहेवियर, एनवायरमेंट, ट्रांजिशन। तो आपने क्या करना है, सेक्शन के दरमियान आपने गुड ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब है कि एक से दूसरी
सेक्शन में जब आप चेंज हो रहे हो तो उनके दरमियान जो है ना एक बेहतरीन ट्रांजिशन जो है ना वो क्या हो, मौजूद हो। Honesty is the best policy. The word honesty is uncountable noun है, countable noun है या collective noun है या material है। तो honesty जो है ना ये abstract quality है और ये uncountable noun में आते हैं। 32 she wanted to impress all her dinner guests with the food she served, so she carefully studied the necessary culinary arts। तो अब culinary का मतलब क्या है? culinary का delicious food है, serving food है, preparation of food है, spicy। तो culinary का मतलब क्या है? preparation of food या food preparation। He was a small boy when I saw him. I can't picture him as a father. Now picture mean। तो यहाँ पे जो है ना I can't picture him मीन कि मैं उसको जो है ना क्या करता हूँ, उसके ख्याल में नहीं कर सकता। एज अ फादर मैं उसको जो है ना अपनी जहन में नहीं ला सकता। तो इसका मतलब ये कि उसका मूवी में नहीं बता सकता या पेंटिंग या मेंटल, तो मैं उसका मेंटल इमेज जो है ना उसका एज अ फादर वो नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने उसको एक छोटा बच्चे के तौर पे देखा था। ओके, अच्छा फिर 30 to make a good oral presentation, the presenter has to conquer stage, know the audience, deliver the presentation or all। तो 34 पे फिर जो है ना क्या है कि ये सारे के सारे जब आप ओरल प्रेजेंटेशन करते हो तो आपने स्टेज को भी कंकर करना है, आपने ऑडियंस को भी पहचानना है, आपने प्रेजेंटेशन को भी अच्छी तरीके से डिलीवर करना है। तो ऑल इसमें करेक्ट है। द प्रोजेक्ट इज सो कॉम्प्लेक्स इट सीम्स पॉसिबल। तो इट सीम्स पॉसिबल का अपोजिट, पॉसिबल का अपोजिट क्या है? डेस से, में से, इम्पॉसिबल है या अनपॉसिबल है। तो पॉसिबल का अपोजिट इम्पॉसिबल होता है। ओके, ब्लैंक ऑफ द टाइम वी रिमेंबर व्हाट वी हियर। तो जो हम सुनते हैं उसका कितना हिस्सा जो है ना वो हम याद करते हैं। 75 35 है, 2% है या 20% है। तो 20% जो हम सुनते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनसे हम उनको हम याद करते हैं। जो हम देखते हैं उनकी तकरीबन 10% जो है ना वो हम क्या करते हैं, वो हम याद करते हैं, लेकिन जो हम सुनते हैं उनकी 20%। ओके, ग्रीटिंग आर ब्लैंक पीपल से टू अदर व्हेन मीटिंग देम। ट्रू वर्ब है, सैल्यूटेशन है। तो ग्रीटिंग्स क्या होते हैं? ग्रीटिंग सैल्यूटेशंस होते हैं, ओके, जिसको हम सलाम दुआ कहते हैं। अच्छा फिर व्हाई डोंट यू जॉइन अ पार्ट टाइम जॉब, इन दिस सेंटेंस द स्पीकर इज एक्सप्रेसिंग। तो इसमें जो है ना व्हाई डोंट यू जॉइन अ पार्ट टाइम जॉब, इसमें वंडरिंग है, सजेशन है या इसमें जो है ना कंफ्यूजन है। और डी ऑप्शन भी इसमें जो है ना वो मिस है, शायद कि वो डी ऑप्शन जो है ना इसमें टिक हो, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में जो ज़्यादा करेक्ट मुझे लग रहा है वो क्या है, वो सजेशन है। ओके, अच्छा फिर व्हाई डोंट यू जॉइन अ पार्ट टाइम जॉब। तो इसमें स्पीकर जो है ना वो क्या एक्सप्रेस करते हैं? सजेशन है, वंडर है या कंफ्यूजन? वंडर कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर डी ऑप्शन में कोई इंट्रोगेटिव हो तो वो मुझे सही लग रहा होता है, अगर वो नहीं हो तो फिर सजेशन इसमें क्या है, सही है। ओके, फिश स्विम्स इन वाटर द वर्ल्ड इनसाइड पेरेंथेसिस एज फ्रेजल वर्ब है, आइडियम्स है या क्लॉज है या फ्रेज है। तो इन द वाटर क्या होता है? इन द वाटर मीन फ्रेज होता है। ओके, हाफ सेंटेंस है ये। द डॉक्टर रोट मी अ ब्लैंक फॉर अ न्यू टाइप ऑफ पेन रिलीफर। तो प्रिस्क्रिप्शन है, रेडिएशन। तो जो डॉक्टर जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में, पख्तो में वो नुस्खा, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। ओके, 41 पे है blank has also been used to a strategy as a strategy in research when the student wants to determine if a test article is the resource that can be used। तो ये जब आप कोई रिसर्च के लिए कोई आर्टिकल ढूंढते हो, कोई टेक्स्ट आप ढूंढते हो, तो वो आप क्या करते हो, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। याद रखिए, जब आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो और बाकी जो अनस्पेसिफिक मटेरियल जो आपकी ज़रूरत की नहीं होती उसको आप स्किप करते हो, तो उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। ओके, और जहाँ पे आप जनरल ओवरव्यू करते हो, जनरल ओवरव्यू मीन आप कोई अखबार वगैरह जो है ना, न्यूज़पेपर वगैरह आप देखते हो, तो वो क्या होता है, वो स्कैमिंग होता है जहाँ पे आप जनरल ओवरव्यू। लेकिन जब आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढते हो तो उसके लिए हम स्कैनिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्कैनिंग करेक्ट ऑप्शन है। ओके, यू शुड टेक्स दिस प्रॉब्लम। तो शुड किया है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे याद रखिए पेक्स है, पेक्स को स्पेसिफाई किया है शुड ने, तो इसका मतलब ये कि ये क्या है, एडवर्ब है। ओके, पेक्स वर्ब है और इसको स्पेसिफाई किया है शुड ने। अच्छा फिर हैंग ऑन आल्सो मीन, हैंग ऑन का मतलब ये कि सब्र करो, थोड़ा वेट करो।
तो प्लीज स्पीक्स, लेसन प्लीज, वेट प्लीज, क्वाइट प्लीज और वेट प्लीज। तो वेट प्लीज का करेक्ट ऑप्शन है। 44 पे विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड इन एनी प्रेजेंटेशन। हर एक प्रेजेंटेशन में आपने क्या अवॉइड करना है? प्रॉपर ग्रामर आपने अवॉइड करना है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस, क्लियर वॉइस। तो एनी प्रेजेंटेशन में आपने जो है ना क्या अवॉइड करना है? कॉम्प्लेक्स वर्ड्स आपने क्या करने हैं? अवॉइड करने, वो आप यूज नहीं करेंगे। अच्छा, फिर इसमें 44 पे, सॉरी 44 पे जो फिर है करेक्ट ऑप्शन 45 पे, while structuring the presentation, the introductory part always introduce the topic, provide detailed information, conclude the presentation, summarize the presentation। तो introductory part क्या करते हैं? वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, इंट्रोडक्टिव पार्ट जो है ना वो क्या करते हैं? वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी। स्कैमिंग एंड स्कैनिंग आर प्री रीडिंग है, आफ्टर रीडिंग, पोस्ट रीडिंग है, ड्यूरिंग। तो स्कैमिंग और स्कैनिंग आप तब करते हो जब आप रीडिंग करते हो, ड्यूरिंग द रीडिंग ये होता है। नो वन ब्लैंक अवेलेबल टू मीट विद मी एट द प्रेफर्ड टाइम। नो वन हैव, वाज, आर, वर। तो नो वन वाज अवेलेबल, नो वन मीन कि कोई भी नहीं था। कोई भी का मतलब ये कि आप सिंगुलर इधर यूज करेंगे, वाज। ओके। किल द बीस्ट, इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस। तो किल का मतलब ये क्या है? हुक्मिया फिक्रा है। मीन कि ये क्या है? इम्पेरेटिव है। इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी है, इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है। तो ये इम्पेरेटिव में आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन फैक्टर फॉर ओरल प्रेजेंटेशन इज मेमोराइज, कॉपी पेस्ट, रिहार्स एंड नॉन। जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लाजमी होता है। प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? रिहर्सल कहते हैं, रिहार्स करना। ओके। हैप्टिक्स इज अ लैंग्वेज। हैप्टिक्स कौन सा? स्पेस है, साइन है, टच है या फेरा है? तो स्पेस हैप्टिक जो है ना इज टच लैंग्वेज। ओके। While summarizing a paragraph, one has to paraphrase the original text. Here, paraphrasing mean. तो paraphrasing का simple मतलब है to write the other word, to write in your own word, to write an explain word, to write original word। To write in your own word ये क्या होता है कि आप अपने अल्फाज में जो है उसकी बातें बताओ। तो ये क्या होता है? ये paraphrasing होता है। The successive elements of the presentation should be linked carelessly, haphazardly, casually or carefully। तो आपने जो है ना जो सक्सेसिव एलिमेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन जब आप लिंक करते हो तो उसको आपने केयरफुली लिंक करना है। क्या करना है? केयरफुली। ओके। पावरपॉइंट इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मशीन है, ये साइन है, मैलिग्नेंट है। तो ये टूल है। क्या है? एक टूल है जो हम प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। यू शुडंट ड्राइव बिकॉज दिस मेडिसिन माइट मेक यू फील लाइफ थ्रेटन, मैलिग्नेंट, फास्ट, लाइट हेडेड। तो ये मेडिसिन आपको लाइट हेडेड बनाते हैं। जब आप लाइट हेडेड होते हो तो आपने फिर ड्राई नहीं करना ऐसी मेडिसिन के साथ। In an oral presentation, material is arranged in a sequence. लॉजिकल है, इलॉजिकल, रैंडम। तो ओरल प्रेजेंटेशन में आपने चीज़ों को लॉजिकल ऑर्डर के साथ, लॉजिकल सीक्वेंस के साथ अरेंज करना है। योर ब्लड काउंट इज एबनॉर्मल, सो यू हैव एमनीजिया, डिमेंशिया, एनीमिया और फोबिया। तो जब आपका ब्लड काउंट जो है ना वो एबनॉर्मल हो तो ये साइंस से भी आप वो करते हो कि ये क्या होता है? इनेमिया होता है। ओके। इकोल स्टैंड्स फॉर, इकोल्स का मतलब ही अगर इको हो, ECO तो इकोनॉमी, ECOL हो तो फिर इकोलॉजी। ओके। समराइज एंड paraphrase the major ideas as the blank reading strategies। जब आप समराइजिंग करते हो, पैराफ्रेजिंग करते हो तो ये आप कब करते हो? जब आप सारे टेक्स्ट को रीड करो तो रीडिंग के बाद जो है ना आप क्या करते हो? आप समराइजेशन और पैराफ्रेजिंग करते हो। तो ये फ्री रीडिंग है, आफ्टर रीडिंग है और ड्यूरिंग रीडिंग है या पोस्ट रीडिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आफ्टर रीडिंग में नहीं, इसको हम पोस्ट रीडिंग कहते हैं। ओके। जब आप रीडिंग कंप्लीट करो, कंप्लीशन के बाद आप ये करते हो। An oral presentation is a formal, structured, systematic presentation of a message to viewer, audience, reader, student। तो ओरल प्रेजेंटेशन आप किसको करते हो? आप व्यूअर नहीं, आप ऑडियंस को करते हो। ओके। जो सुनने वाले आपके होते हैं, व्यूअर नहीं होती। आर दे प्लांटिंग ट्रीज, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करो तो वही कि वही आर ट्रीज को पहले लेके आना। आर ट्रीज बीइंग प्लांटेड। तो were trees being planted, is trees being planted, do trees being planted, are trees being planted। अगर आपको जो है ना एक्टिव पैसिव के रूल्स मालूम हो तो are trees being planted।
द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट शुड इंक्लूड डेटा मॉड्यूल ऑथर नेम ऑल। तो जो ऑथर नेम होता है ना, ये आपने टाइटल में लिखना होता है। डेटा और मॉड्यूल जो है ना, ये फिर कंटेंट में आते हैं। ओके। 60 to be blank is the most important factor in making a good presentation. Pacing practice both none. जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो तो आपने पेसिंग को भी बेहतर बनाना है। पेसिंग मीन कि आप टुवर्ड ऑडियंस अपना फेस करते हो, उनको जो है ना आप प्रेजेंटेशन को, और प्रैक्टिस भी आपकी लाजमी होना चाहिए। तो इसमें मुझे जो लग रहा है वो बहुत ठीक है। ओके। ओरल प्रेजेंटेशन आर ब्लैंक फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सेम सिमिलर। तो ओरल प्रेजेंटेशन डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके। नासिर ब्लैंक हाइकिंग एवरी ईयर्स, एंजॉय एंजॉयज एंजॉइंग, और नन। तो ये केस सिंगुलर है और ये प्रेजेंट है, तो इसके साथ आपने एस लगाना है, एंजॉयज। वाव एज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, ये तो आपको पता है वाव जॉय के लिए यूज होता है। अच्छा, फिर 60 कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन थ्रू एनी नंबर ऑफ चैनल। तो कितनी कम्युनिकेशन, वन वे है, टू वे है, मेनी वेज है, या नन है। तो कम्युनिकेशन मेनली जो है ना ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। ओके। एक होता है इसमें सेंडर होता है, एक होता है इसमें रिसीवर। अच्छा, फिर ब्लैंक फ्रॉम दिस मेडिकेशन इंक्लूड नाजिया एंड डिप्रेशन। तो ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पाज्म, स्ट्रेसर, बेनिफिट्स। तो ये नाजिया और डिप्रेशन क्या है, ये बेनिफिट्स नहीं है, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके। अच्छा, फिर 68 में द वे यू कलेक्टेड योर डेटा सच एज क्वेश्चनर और इंटरव्यू इन रिपोर्ट कम अंडर अम्ब्रेला ऑफ समरी मेथोडोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग स्टाइल। तो ये किस चीज़ के अंडर आता है, ये मेथोडोलॉजी के अंडर ही आते हैं। क्वेश्चनर, इंटरव्यू वगैरह जब आप कलेक्ट करते हो तो ये मेथोडोलॉजी में आते हैं। 69 फिर द प्रेजेंटर मस्ट कंसिडर हाउ बेस्ट टू ब्लैंक द इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस, हाउ बेस्ट टू कम्युनिकेट, टू अंडरस्टैंड, टू इंटरेक्ट, टू कन्विंस। तो प्रेजेंटर को जो है ना क्या करना है, कम्युनिकेशन अच्छी बनानी है अपनी ऑडियंस के साथ। अच्छा, फिर 70 भी फाइंडिंग द सेम ऑफ द नेम ऑफ द इंडिविजुअल इन अ टेलीफोन डायरी आर लुकिंग फॉर अ वर्ड इन अ डिक्शनरी इज द प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग। स्कैमिंग है और रीडिंग है या राइटिंग है। तो ये भी क्या होता है, ये स्कैनिंग होता है। आपने स्पेसिफिक अल्फाज को जो है ना वो स्पेसिफिक फैक्ट्स को, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आपने देखना है। तो ये किस चीज़ में आते हैं, ये स्कैनिंग में। तो ये था आज का इंग्लिश का पेपर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो या आपको लग रहा हो कि हमने कोई ऑप्शन मिसमैच किए है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है ना वो आप देख सकते हैं। ओके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।